आगे बढ़ते महाकोटा अग्निकांड के बाद आरटीओ जयपुर प्रथम का विशेष अभियान। पिछले 5 दिनों में 700 से ज्यादा चालान बनाए गए हैं। 60 चालान ओवरलोड के, 140 ओवर प्रोजेक्शन के, 30 बिना परमिट के चालान बने हैं। बिना फिटनेस के चल रहे 23 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। 55 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। कमाल की बात यह है कि यह होना चाहिए, इसके लिए किसी हादसे का इंतजार नहीं। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि क्या वाकई में जब तक किसी का लहू बहेगा नहीं, क्या सिस्टम जागेगा नहीं। अब सोचिए, ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई वैसे भी होनी चाहिए, ओवर प्रोजेक्शन वाहनों पर कार्रवाई वैसे ही होनी चाहिए। बिना फिटनेस के चल रहे वाहनों पर तो कार्रवाई नहीं, बल्कि उन वाहनों को सीज कर देना चाहिए। और ये सब करते हुए न सिर्फ कानून का इकबाल कायम होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और इसके साथ राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए सर, 55 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। और इससे डर पैदा होना चाहिए उन तमाम ड्राइवर्स पर जो नियमों को जेब में रखकर चल रहे हैं, या फिर जो सोचते हैं कि जेब में हमारे बहुत कुछ है इसलिए नियम की जरूरत नहीं है। और ये आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि एक घटना घटती है, सिस्टम जागता है, एक्शन करता है। और जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होगी। आज रोड सेफ्टी की बैठक में मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं, लेकिन ये अभियान तो चलना चाहिए ही। अभियान के साथ 24/7 ये कार्रवाई होनी चाहिए। क्या 31 जनवरी के बाद अगर आप बिना लाइसेंस के चलेंगे तो क्या आपको छोड़ा जाए? ओवरलोड वाहन लेकर चलेंगे तो क्या छोड़ा जाए? ओवर स्पीडिंग करेंगे तो क्या छोड़ दिया जाए? अगर आप ओवर प्रोजेक्शन के साथ चल रहे हैं तो क्या आपको छोड़ दिया जाए? बिना परमिट के चल रहे हैं तो क्या छोड़ दिया जाए? मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कार्रवाई को देखकर हमेशा सुखद एहसास होता है, लेकिन एक सवाल के साथ कि कब तक कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि ये घटना घटती है, सिस्टम जागता है, जागे होने का एहसास कराता है, फिर सो जाता है, फिर घटना घटती है, सिस्टम फिर जागता है, और यही देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, परिवहन विभाग की तो यही परंपरा है कि जब तक कोई हादसा होता नहीं, जब तक इस तरीके के अभियान परिवहन विभाग के लोग चलाते नहीं। अगर कोई अभियान चलता भी है तो खाना पूर्ति का बिल्कुल पर्याय होता है वो अभियान। उस अभियान में जो 5-10 वाहन है उन पर कार्रवाई कर ली, जो सिलेक्टेड लोग हैं टारगेट बनाकर उन पर कार्रवाई कर ली। अगर इस तरीके की कार्रवाई निरंतर हो, जीरो टॉलरेंस के साथ हो, और सिर्फ जयपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में हो, तब जाकर रोड सेफ्टी और सड़क सुरक्षा की बात सार्थक लगती है। ये कार्रवाई के आंकड़े आए जरूर हैं, लेकिन ये कार्रवाई कितनी लंबी चल पाती है, कितने दिनों तक चलेगी? क्योंकि अभी 4 दिन पहले विजेंद्र, परिवहन विभाग ने कार्रवाई की नारायण सिंह सर्किल पर। जयपुर आरटीओ प्रथम ने तकरीबन 20 बसों को सीज किया, यात्रियों को उतार दिया और सभी 20 बसों को सीज करके जगतपुरा के ऑफिस में खड़ा करवा दिया, ये कह के कि इन बसों में बहुत सारी खामियां हैं, जब तक आप सही नहीं करते तब तक बसें रिलीज नहीं होंगी। लेकिन अगले ही दिन सभी बसों को 15 दिन का शपथ पत्र लेकर छोड़ दिया गया। बस मालिकों ने शपथ पत्र दिया कि हम 15 दिन में हमारी बस में जो कमियां हैं उनको सही कर लेंगे, तो हमको छोड़ दिया जाएगा। अब क्या गारंटी है कि 15 दिन में वो लोग अपनी बस की कमियों को सही करेंगे? तो जीरो टॉलरेंस का अभाव है परिवहन विभाग के अंदर। लेकिन शिवेंद्र, मुझे समझ नहीं आता कि समस्या क्या है। क्या कर्मचारियों की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, राजस्व बढ़ाने पर जोर नहीं, या उनको पता है कि राजस्व बढ़ाएंगे तो आमदनी कम होगी? आमदनी तभी बढ़ेगी जब राजस्व पर ध्यान नहीं जाएगा, आंकड़ों पर ध्यान नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल इच्छा शक्ति का अभाव है, क्योंकि जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक, मैंने कहा कि पूरे परिवहन विभाग में पूरे प्रदेश में अभियान नहीं चलेगा। एक जिले में जयपुर में अभियान चलाकर जयपुर में आप कार्रवाई कर लो, जोधपुर में पालना नहीं हो रही, तो उस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। और जयपुर में भी 2 आरटीओ विजेंद्र, ये कार्रवाई एक आरटीओ कर रहे हैं, दूसरे आरटीओ कुछ नहीं कर रहे। कम से कम दोनों आरटीओ कार्रवाई करें, टीम वर्क के साथ काम करें, तब जाकर ये कार्रवाई सार्थक होंगी और रोड सेफ्टी की जो बात है वो सही लगेगी।
शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।